है गाइस, दिस इज विश्वजीत ज़िया। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अदीजिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी का थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे कंपनी का जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 202 करोड़ 47 लाख, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद आप अगर देखोगे कंपनी का डेट है जस्ट 0.05 करोड़, मतलब 50,000 के आसपास इसका डेट है। उसके बाद आप अगर देखोगे कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो कितने पे चल रहा है, 28 रुपये पे चल रहा है। और कंपनी ने लो कितना बनाया और हाई कितना बनाया, कंपनी का 22 रुपये का लो 22 और 57 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग देखो, प्रोमोटर होल्डिंग 65% शेयर कंपनी का प्रोमोटर ने होल्ड करके रखा है। और बचा कुचा कितना बचा, 35% शेयर जो ट्रेड हो रहा है वो हम और आपके बीच में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद आप अगर देखोगे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा है, मतलब 17 लाख, मतलब कंपनी ने लॉस कमाया, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। फिर भी मैंने आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक आपको समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंपनी का क्या बिजनेस है उसमें जाना चाहिए। आप देखो एक चीज़, कंपनी का जो भी फील्ड है, कंपनी सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करता है। यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा सब कंपनी है, मतलब जाइंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ का माल है। सारे के सारे नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बीच में अदीजा एक छोटा सा कंपनी है, लेकिन इसका ग्रोथ पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी आप समझेंगे तो आपको बेहतर होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं क्यों इसको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। इसका एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसका ये सारी चीज़ देखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हाफ ईयरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने जस्ट 2021 में लिस्टेड हुआ है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे, अगर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सेल्स में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सेल्स नहीं देखो, मेन कंपनी का हर एक कंपनी का मेन जो प्रॉफिट आता है वो सेल्स से ही आता है। सेल्स नहीं होगा तो पैसा कैसे बनेगा। मार्च 2022 को उसने 10 लाख के ऊपर सेल किया था। मार्च 2021 में 22 लाख का सेल किया था, वही मार्च 22 में घट के 9,000 पे आ गया। तो ये होता है सेल्स, एक जिस वजह से कंपनी का लॉस हुआ, सेल्स नहीं कर पाया ज़्यादा। ये क्या करता है, ये मेनली करता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम करता है। मतलब किसी भी दूसरे का जो भी बिजनेस रहता है, जैसे कि आप सोच सकते हो कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ आपको मेनली काम क्या है इसका बता रहा हूँ। ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करता है, वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं, 360, मतलब यूनिक बिजनेस है। सारे के सारे चीज़ जो 3D मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जो आपको वर्चुअल एक व्यू दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ का वर्चुअल व्यू दे सकते हैं। जैसे कि और ये सारी चीज़ कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑगमेंटेड रियलिटी रियल एस्टेट पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, रियल एस्टेट में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एडुकेशन में तो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एडुकेशन में जो है कि उसके लोगों को समझाने के लिए जो वर्चुअल रियलिटी आपको क्रिएट करना पड़ता है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रियलिटी है वो चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा किसी को समझाने का तरीका अलग अलग टीचर का अलग अलग होगा। तो आप क्या करोगे, वो ये लोग क्या करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन जो है उनके लिए ये रियलिटी वो क्या करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, और ये क्या करते हैं, समझाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ होता है। उसके अलावा ई कॉमर्स आप देखोगे, ई कॉमर्स सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आज दुनिया बदल के पूरे ई कॉमर्स में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से लोगों को एक ऐसा फील देगा कि वो घर बैठे एकदम रियल में शॉपिंग कर रहा है।
उसके अलावा गेमिंग तो है ही। गेमिंग तो एक ऐसा गेमिंग और ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में हूँ जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। ऐसा लोगों को एक फील देता है। और आपको ये सारी चीज़ अगर सुन के समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज़ करना होगा कि आप यहाँ पे आइए कंपनी, और इसका जो कुछ भी कॉन्टैक्ट्स, अब यहाँ पे आइए। और यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी सेक्शन है, वर्चुअल टूर है, 360 टूर है, इसे आपका ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे क्लिक कीजिए। ऑगमेंटेड रियलिटी पे आप क्लिक कीजिएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी पे अब जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज खुलेगा। यहाँ पे जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी का पेज खुल जाएगा तो आपके सामने ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी एक्चुअल में है क्या, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आपको वीडियो एग्जाम्पल के मदद से ऑगमेंटेड रियलिटी इन प्रोडक्ट डेमो, अगर प्रोडक्ट के डेमो दिखाना हो तो आपको ये इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा है। उसके अलावा कैटलॉग, किसी चीज़ का कैटलॉग आपको बनाना है तो ऑगमेंटेड रियलिटी में वो कैसा होगा वो आपको दिखाया जाएगा। तो ये देखो, इसका बिजनेस ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट डेमो वीडियो। यहाँ पे आपको डेमो वीडियो दिखाया जाएगा जहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ जो है कि आपको ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे वो फोटो आप देख रहे हो, फोटो हम 2D में देख रहे हैं, लेकिन जब ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे आ रहा है हमें 3D पे एक्चुअल में जब वो एग्जिस्ट करेगा, वो सोफ़ा हमारे घर में एग्जिस्ट करेगा तो कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कैटलॉग कैटलॉग। ये कैटलॉग का व्यू है जहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये कैटलॉग आप देख सकते हो। जब ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे आएगा तब वो कैसे दिखेगा, कैसा फील आपको महसूस होगा, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जब ये कैटलॉग को वो स्कैन कर रहे हैं तो आपको एकदम लग रहा है कि हाँ, वो उनका मतलब पूरा एक रियल व्यू मिल रहा है आपको इसमें। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखोगे रियल एस्टेट में इसका कैसा फीचर्स रहेगा। रियल एस्टेट में AR ऑगमेंटेड रियलिटी इन रियल एस्टेट में जब आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह किसी कस्टमर्स को दिखाना होगा, लेकिन आप घर वो बने नहीं, लेकिन आपको कस्टमर को दिखाना है, जब वो बन जाएगा तो वो कैसा दिखेगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम पूरा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एजुकेशन में दिया हुआ है। एजुकेशन का वीडियो थोड़ा बहुत कुछ डिस्टर्बेंस से चलते वो वीडियो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में कैसा दिखेगा, जैसे आप अगर कुछ शू खरीदने जाते हैं तो आपको शू खरीदने जाते हैं तो आपको शू पहनने का, जब आप ई कॉमर्स में कोई शू खरीद रहे हैं तब कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा, जब वो शू आप खुद पहनेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल करा रहा है ये ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से। उसके अलावा अगर कुछ आपके पास कार है, उस कार का डिज़ाइन वगैरह या फिर कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो आपको वो सारी चीज़ करने से आप एक्चुअल में कर नहीं रहे, लेकिन आप ऑगमेंटेड रियलिटी पे उसका चेंज करके एक्चुअल व्यू ले सकते हो कैसा दिखेगा। तो ये हो रहा है दूसरे आने वाले फ्यूचर का भविष्य, जो आप घर बैठे सारी चीज़ अनुभव कर सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से। तो इसीलिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, और मेरा कोई मोटिव नहीं था। और लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये जो बहुत ही छोटा कंपनी है, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उतना ही लेकिन ये इतना तो डूबने वाला में से है नहीं, तो क्या करें कि इसमें थोड़ा जैसे अभी 28 रुपये चल रहा है, आज 28 रुपये पे 50 शेयर बाई कर लीजिए, फिर वो और नीचे आएगा 20 रुपये पे आ जाएगा तब 100 शेयर बाई कर लीजिए, फिर अब जब वो 15 रुपये पे आ जाएगा फिर 200 शेयर बाई कर लीजिए। ऐसे करके आपको बाई करना है, ना कि एक ही बार में आपको 1000 शेयर बाई करके रख देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो।
चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और जाने से पहले आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक का बटन भी दबा दें। तो इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जेन्युइनली कुछ कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ या फिर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं कामयाब हूँ।